मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि मैं भी मुसलमान हूं, मेरा नाम भी हाजी मोहम्मद शकील सैफ़ी है और मैं ओबीसी जी को बताना चाहता हूं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, अगर क्रिमिनल है तो उसको मारा जाएगा, चाहे योगी सरकार हो। आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं आपको नकारता हूं कि आप मुस्लिम लीडर नहीं है, मैं नकारता हूं। देखो आप मेरा क्या करते हो। मैं मानता हूं अपना लीडर नरेंद्र मोदी जी को, मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सिपाही हूं। क्या करेंगे आप मेरा, करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत बधाई, और आप क्राइम खत्म कीजिए। ओवैसी जैसे मुसलमान सिर्फ ये पैसों की खातिर राजनीति करते हैं। ओवैसी साहब का काम है अपनी दुकानदारी चमकाना और मुसलमानों को भड़काना। हैदराबाद तो संभाला नहीं जाता इनसे, उत्तर प्रदेश ये क्या संभालेंगे। और ओवैसी साहब 200% आप ये लिख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में दोबारा आ रही है। हम लोग गली गली जाकर के प्रचार करेंगे, हर मस्जिद में जाकर के प्रचार करेंगे, हर इलाके में, हर जिले में, गाजियाबाद वगैरह, हर मेरठ में, लखनऊ पे, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम पदयात्रा निकालेंगे योगी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी का विकास को लेकर के, जो विकास उन्होंने देश में किया है उसको लेकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर मौलानाओं की और हाफिजों की एक रैली निकालेंगे और मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए लॉ लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी ये कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में आज तक जो लोग मारे गए हैं, यानी कि क्रिमिनल जो मारे गए हैं, उनमें ज्यादातर लोग 37 मुसलमान लोग हैं। देखिए, ओबीसी जी को तो कोई काम नहीं है, सिर्फ मुस्लिम राजनीतिक करते हैं, धार्मिक राजनीतिक करते हैं। और मैं ओबीसी जी को बताना चाहता हूँ, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, अगर क्रिमिनल है तो उसको मारा जाएगा, चाहे योगी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। और आप अपना वो देखिए, और आपने एक बयान दिया है कि 33% मुसलमान मारे गए हैं, तो मैं मुसलमानों के कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर क्रिमिनल होंगे, क्रिमिनल चाहे कोई भी हो, तो उसको मारने का हक है सरकार को, और पुलिस को भी मारना चाहिए, मेरे ख्याल से मारना चाहिए। विकास दुबे भी मारा गया था, विकास दुबे भी क्रिमिनल था, तो उसमें क्या मतलब हिंदू और मुस्लिम की क्या बात है। जो क्रिमिनल हो, मैं खुद उसके पक्ष में हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने जितना भी क्राइम खत्म किया है, लेकिन चाहे वो मुस्लिम हो, विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं था, तो आपने विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लिया। आपको विकास दुबे का नाम भी लेना चाहिए था कि उसको भी मारा गया, वो क्रिमिनल था, और उसका इनकाउंटर करना बहुत ही सही किया योगी जी ने। और मैं तो योगी जी को बधाई देता हूं कि क्राइम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो क्राइम फैलाता है उसका इनकाउंटर होना चाहिए सीधा। सर, अगर हम जनता की बात करें तो जो अभी ये असुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया, उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि अगर आप गंदे काम या फिर क्रिमिनल हो तो आपकी जाति देखकर आपको मारा नहीं जाएगा, या फिर आपको सजा इस तरीके से नहीं दी जाएगी कि आप हिंदू हो तो आपको इतनी सजा मिलेगी, अगर आप मुसलमान हो तो आपको इतनी सजा मिलेगी। देखिए, ओबीसी साहब क्या करते हैं, जब भी चुनाव की रूपरेखा होती है, एक तो ये धर्म की राजनीति करते हैं, एक ही धर्म की राजनीति करते हैं। ओबीसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का तिरंगा सिर्फ मुसलमानों ने बनाया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पसीने से, खून से बना ये तिरंगा, इस तिरंगे को आप बदनाम ना करें। अगर ये तो हो नहीं सकता कि किसी को देख के मारना है कि मैं शकील सैफ़ी हूँ और आप ओवैसी साहब हैं, विकास दुबे क्रिमिनल है तो उसको मारा नहीं जाएगा। तो जब क्राइम होता है ना, तो मुख्यमंत्री ये देखते हैं, ऑर्डर करते हैं कि क्राइम जो भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसको शूट किया जाए। जैसे अरब कंट्री में हो रहा है, आप अरब कंट्री के ऊपर क्यों नहीं करते हैं एक्शन? करके दिखाइए ना। आप खुद ओबीसी साहब जाके ऐसा बयान दीजिए कि सऊदी अरब कंट्री फांसी लगाती है, सऊदी अरब कंट्री ये लगाती है, आप वहाँ पे नहीं चल सकते, वहाँ पे आपकी आवाज़ भी नहीं निकल सकती। ये भारत देश है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे अमित शाह जी जो मतलब जो है हमारे गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं। और खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत बधाई, और आप क्राइम खत्म कीजिए। ओबीसी जैसे मुसलमान सिर्फ ये पैसों की खातिर राजनीति करते हैं, मुसलमानों की वोट काटने के लिए राजनीति करते हैं, और इस देश को बांटने का काम ये लोग करते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि असुद्दीन ओवैसी हमेशा धर्मों के नाम पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर वो अपने आप को मुसलमान का बड़ा नेता बताते हैं, पर यहाँ पर जब इनके भाई अकरुद्दीन ओवैसी ने जब इस तरीके का बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम 15 करोड़ हैं और ये 100 करोड़ हैं, और फिर भी पुलिस हटा लीजिए, हम बारी पड़ जाएंगे, तो हमेशा इस तरीके की बात ही क्यों कही जाती है लोगों की तरफ से? ओबीसी साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर करोड़ों मुसलमान हैं, मुझे आप सिर्फ एक रामलीला मैदान भर के दिखा दीजिए आपकी फेवर में, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा। और मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान से भी बड़ा अगर आप बोलो तो मैं पूरी दिल्ली में कम से कम
10 से 20 लाख मुसलमान इकट्ठे करके आपको दिखाता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं मोहम्मद शकील सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अल्पसंख्यक विभाग, आपको चेतावनी देता हूं। और आप अगर मेरे साथ बहस करना चाहते हो तो मैं आपके साथ या हमारे प्यारा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूं। सर यहाँ पर ये भी बात है, जितने भी लोग हैं जो इन सारी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्या इस तरीके की राजनीति करने से कोई लाभ मिलेगा इन्हें? देखिए, मुसलमान समझ चुका है कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट काटते हैं और तीर तुक्के में, जैसे इनकी बिहार में 5 सीटें आ गई, इनके तीर तुक्के लगते रहते हैं। बॉम्बे में 2 सीटें आ गई, 4 सीटें आ गई, तो ये तीर तुक्के के लिए खड़े होते हैं। वरना ओवैसी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने किस मुसलमान का भला किया है? किस मुसलमान के घर में आपने खाना डाला है? किस मुसलमान के घर में आपने जाकर के उसकी कभी दवाई गोली पूछी है? खाली आप मुसलमानों के राजनीतिक करते हो और आपका भाई कहता है कि इस देश के एक तरफ पुलिस हो जाए, इस देश के मुसलमान हो जाए। आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं। आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस बात पे भी मैं कहना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ओवैसी के ऊपर मुकदमा देशद्रोह का दर्ज होना चाहिए। सर यहाँ पर अगर मैं फिर से जो पहले मैंने बयान का नाम लिया था, अगर मैं फिर से उस बयान के ऊपर आऊं तो इन्होंने कहा था कि 37% जो लोग थे वो मुसलमान थे। तो लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि अगर गुनाह करोगे तो उसकी सजा आपको दी जाएगी। बाकी का जो और भी 63% बचा है तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? उसमें भी तो काफी सारी जनजातियां हैं जो मारी गई होंगी, उसमें भी तो धर्म विशेष के लोग होंगे जो मारे गए होंगे, फिर उन्हें क्यों नहीं काउंट किया जा रहा? ओवैसी साहब, क्या आप बता सकते हैं कि 33% वो क्रिमिनल नहीं थे? क्या आप ये बता सकते हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष मारे गए हैं? और क्या आप ये बता सकते हैं कि उसमें हिंदू कितने मरे हैं और कास्ट के कितने लोग मरे हैं? खाली आप मुसलमानों की राजनीति करते हो। आपने मुसलमानों के लिए क्या क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के आज साथ चल रहे हैं और बड़ी तेजी से बीजेपी के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। और आप जैसे मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने दिल्ली दंगों में आकर के देखा? कभी आपने किसी मुसलमान की मदद करी? किसी का ऑपरेशन कराया? नहीं, सिर्फ आप हवाबाजी करते हैं और विरोधी बयान देके अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं। मैं आपको नकारता हूं कि आप मुस्लिम लीडर नहीं है, मैं नकारता हूं। देखो आप मेरा क्या करते हो। मैं मानता हूं अपना लीडर नरेंद्र मोदी जी को। मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मैं अमित शाह जी का सिपाही हूं, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सिपाही हूं, मैं आदरणीय श्री रामदास अठावले जी का सिपाही हूं। क्या करेंगे आप? मेरा करके दिखाइए। मैं अपना लीडर मानता हूं देश का इन लोगों को। सर अगर हम इन सारी चीजों को लेकर जोड़कर बात करें तो जैसे कि अभी आपने भाजपा के सभी नेताओं का नाम लिया और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि जो सरकार है वो सबका विकास करती है, पर यहाँ पे तमाम ऐसे असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की तरह ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार है वो ब्राह्मणों से नफरत करती है। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता तो ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों को मार दिया गया, और जब दलित या फिर कोई दलित इस तरीके का गैंगस्टर होता है, जब उसे मार दिया जाता है तो मायावती कहती हैं कि दलितों को मार दिया गया। आखिरकार जो जुर्म है उसे हमेशा धर्म के पालने में क्यों देखा जाता है? देखिए, पहली बात तो ये धर्म के मायने में ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर विकास दुबे क्रिमिनल होता है तो उस समय मायावती भी कहती हैं कि विकास दुबे जी जो है क्रिमिनल हैं, और अखिलेश जी भी कहते हैं क्रिमिनल, लेकिन रिश्ते विकास दुबे के सबके साथ मिलते हैं। मायावती के साथ भी, अखिलेश के साथ भी, सबके साथ रिश्ते मिलते हैं। और अगर उसको मार दिया जाता है तो उसमें आप आज 33% मुसलमानों को बता रहे हो। और कांग्रेस का काम है भय फैलाना। कांग्रेस ने बहुत भय फैलाया है। 1984 को उठा के देख लीजिए, 84 के मुकदमे आज तक चल रहे हैं। 84 में कितने सरदार कांग्रेस ने मरवाए हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। तो 84 के केस को भी उठा करके देखिए ना। कांग्रेस पहले अपने गिरबान में जाके जब दूसरे किसी और को बोले। सर आपने कांग्रेस का नाम लिया तो कांग्रेस में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में बंद कर रखा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से जब भी उन्हें लेने जाता है जो मुख्तार अंसारी है तो फिर उसे बचाया क्यों जा रहा है? क्योंकि वो विशेष धर्म से आता है इसीलिए, या फिर कुछ और संबंध है कांग्रेस के मुख्तार अंसारी के साथ? देखिए, कांग्रेस के विशेष संबंध रहे होंगे और विशेष मैं तो कहता हूं योगी जी को कि योगी जी आपको इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए और मुख्तार अंसारी को भी सजा देनी चाहिए। और अगर उसने क्रिमिनल किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और लाना चाहिए। और कांग्रेस अगर उसमें बीच में बोलती तो कांग्रेस के जो नेता बोलते हैं उनको भी उठा के अरेस्ट करना चाहिए। सर मेरा अब ये भी सवाल है कि जिस तरीके से इस सरकार ने धारा 370 हटाई, 300 मतलब जो 3 तलाक था उससे भी निजात दिलाया मुस्लिम महिलाओं को,
तमाम लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि ये जो सरकार है, जो पूरी सरकार है, योगी सरकार को भी इसमें इंक्लूड करते हैं और ये कहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों से नफरत करती है। अभी एक मुसलमान हो, जरा मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए उस जनता को जो इस बात पे कभी कभार विश्वास भी कर लेती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग सी छेड़ते हैं। देखिए, मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि मैं भी मुसलमान हूं, मेरा नाम भी हाजी मोहम्मद शकील सैफ़ी है और मैं हज़ारों मुसलमान ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाना चाहता हूं। आप कभी भी आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि योगी सरकार कितना कार्य कर रही है। और मैं फिर दोबारा चैनल के माध्यम से कहता हूं कि योगी जी जितना कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर इतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा है और मुसलमानों के काम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और मुसलमान बहुत कार्य कर रहे हैं। अगर किसी का कार्य नहीं हो रहा है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील सैफ़ी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। और नहीं तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान चैनल से संपर्क कीजिए, हम काम कराएंगे। और ये सब बह फैलाने वाली बात है। ओवैसी साहब का काम है अपनी दुकानदारी चमकाना और मुसलमानों को भड़काना, तो किसी के भड़कामे में ना आए। मोदी जी ने जब से कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आज उस विश्वास के साथ मुसलमान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने एक रैली की थी जिसमें करीबन 1.5 लाख मुसलमानों ने और बहन बेटियों ने हिस्सा लिया था। और मैं फिर एक बार ओवैसी को और जो भी मुस्लिम लीडर अपने आप को बन रहे हों, समझ रहे हों, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक तरफ मैं योगी जी की रैली करता हूं, दूसरी तरफ आप अपनी रैली कीजिए, देखते हैं किसमें मुसलमान ज़्यादा आते हैं। सर, मेरा एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से चीजें चली आ रही हैं और जितनी भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को लेकर इस तरीके से राजनीति करती हैं, अगर मैं फिर से असुद्दीन ओवैसी के ऊपर आऊं तो जो इनका बयान है 37% मुसलमान, तो इसको लेकर देश की जनता है उनकी तरफ से ये सवाल उठ रहा है, क्या असुद्दीन ओवैसी को बुरा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में से जो गुंडा राज था वो खत्म होता जा रहा है? देखिए, ओवैसी कुछ हैदराबाद तो संभाला नहीं जाता इनसे, उत्तर प्रदेश ये क्या संभालेंगे। और ओवैसी साहब 200% आप ये लिख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में दोबारा आ रही है। हम लोग गली गली जाकर के प्रचार करेंगे, हर मस्जिद में जाकर के प्रचार करेंगे, हर इलाके में, हर जिले में, गाजियाबाद वगैरह, हर मेरठ में, लखनऊ पे, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम पदयात्रा निकालेंगे योगी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी का विकास को लेकर के, जो विकास उन्होंने देश में किया है उसको लेकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर मौलानाओं की और हाफिजों की एक रैली निकालेंगे और मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए वोट मांगेंगे। धन्यवाद सर।